हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के बीएससी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा बीएससी में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अब ये जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है ना, वैसे तो ये हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, हर सब्जेक्ट्स में भी कभी कभी वेरी कर जाता है। जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं उनका पैटर्न अलग होता है, सेमेस्टर वाइज का पैटर्न अलग होता है। यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर जो एनुअल एग्ज़ाम्स लगते हैं, जिसमें मतलब साल में एक बार आपका पेपर लगता है ना, जो ओवरऑल, वो पैटर्न आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि उसमें किस सब्जेक्ट में आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए हर पेपर को क्लियर करने के लिए एंड एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए केमिस्ट्री का एक पैटर्न निकाला हुआ है। इस पैटर्न पर ही आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिज़िक्स, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, वो उनका पैटर्न भी सेम यही है। और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होता है, मैथ्स एंड बायो में, इसलिए यहाँ पर केमिस्ट्री का पैटर्न मैं समझा रही हूँ। इसी के बेसिस पर आप अदर सब्जेक्ट्स का पैटर्न भी समझ सकते हैं। सेमेस्टर वाइज वालों के लिए अलग से वीडियो बन जाएगा। ये एनुअल जिनका पेपर लगता है बीएससी का, उनके लिए है ये पैटर्न। तो एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, केमिस्ट्री के अंदर चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, 3 पेपर होते हैं ना आपके। पहला इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक, तीसरा फिजिकल। तीनों ही पेपर आपके 50-50-50 नंबर के होते हैं। और इन तीनों में जब पासिंग मार्क्स देखा जाता है तो वो देखा जाता है तीनों को मिलाकर। यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा कि एक तो ये है कि आपके तीनों पेपरों को मिलाकर जो पासिंग मार्क्स बनता है वो, एक होता है कि तीनों पेपरों में अलग अलग सेपरेट आपको पास होना पड़ता है। तो ये भी आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब भी आप अपनी बीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, वैसे तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तीनों ईयर में पैटर्न सेम रहता है, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी सेम रहता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर अलग रहता है क्राइटेरिया, सेकेंड एंड थर्ड ईयर के अंदर सेम रहता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान से समझ लेना है। आप अपनी बीएससी की कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बीएससी कर रहे हो, आपको ये चीज़ चेक कर लेनी कि पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो पर पेपर में है या फिर पर सब्जेक्ट में है। यदि पर पेपर में है तो जैसे कि आपके हर सब्जेक्ट के 3-3 पेपर होते हैं, तो आपको हर पेपर में पास होना पड़ेगा। और यदि पर सब्जेक्ट में है तो जिस सब्जेक्ट के जैसे 3 पेपर है तो उन तीनों पेपरों को मिला के पास होना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो मेरे पास पैटर्न दिया हुआ है वो आप देख लीजिए। जैसे केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों 50-50-50 नंबर के हैं और तीनों को मिलाकर आपको 54 मार्क्स लेकर आने हैं पास होने के लिए। अब ये चीज़ आप समझिए कि एक तो हो गया 54 मार्क्स, यदि मैं इसको तीनों में डिवाइड करूँ तो 18-18-18, लेकिन यहाँ पर तीनों का कंबाइन दिया हुआ है इस पैटर्न के अंदर, यानी आपको तीनों को पेपरों को मिलाकर 54 मार्क्स लाने हैं। चाहे एक में आप 10 लाओ, एक में 40 लाओ, कम ज़्यादा हो सकते हैं यदि तीनों का कंबाइन है तो। लेकिन यदि आपकी यूनिवर्सिटी में अलग अलग है, मानो तीनों में से 18-18-18 लिखा हुआ है जो आपका यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसमें, तो आपको तीनों पेपरों में पास होना पड़ेगा और तीनों में ही मतलब पासिंग मार्क्स आपको क्लियर करना होगा, तभी आप नेक्स्ट जो ईयर का पेपर है वो दे पाओगे, वरना आपकी उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर पेपर में सप्लीमेंट्री आ सकती है। इसके अलावा ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, जैसे केमिस्ट्री के 3 पेपर हो गए। इसी तरह आपके जो फिजिक्स के 3 पेपर होते हैं, जूलॉजी के 3 पेपर होते हैं, बॉटनी के 3 पेपर होते हैं। तीनों ही आपके 50-50-50 नंबर के होते हैं और तीनों पेपरों को मिलाकर आपको 54 मार्क्स लेकर आने होते हैं 150 में से। यदि आपका कोई एक पेपर वीक भी है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग है तो वो मतलब ओवरऑल बैठ जाता है, आपका पास हो जाता है वो पेपर। लेकिन अब आपको ये चेक कैसे करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ से अपना कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डाउनलोड करो। सिलेबस के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी मिल जाएगा और उसमें इस तरीके का आपका चार्ट मिल जाएगा कि आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। यदि आपका ये 50-50-50 में तीनों कंबाइन होकर 54 लिख रहा है, यानी तीनों पेपरों को मिलाकर आपको 54 मार्क्स चाहिए। यदि तीनों में अलग अलग लिख रहा हुआ है 18-18-18, यानी तीनों पेपरों में आपको पास होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो ये मेरा केवल आपको समझाने का तरीका था इस पैटर्न को लेकर, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। एग्ज़ाम देने से पहले आपको पता तो हो कि एटलीस्ट आपको तीनों पेपरों को मिलाकर पास होना है या फिर जो तीनों पेपरों में अलग अलग पास होना है।
अब ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंदर जो मैं आपको ये पैटर्न दिखा रही हूँ, ये पैटर्न चलता है। अब इसके अंदर एक लड़की ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर दिया, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के दिन वो एब्सेंट हो गई। और जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर के अंदर बैक नहीं लगी, ना ही कोई सप्लीमेंट्री आई, पास हो गया वो पेपर, क्योंकि उसके इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही मिलाकर 80 मार्क्स आ गए। तो यानी पासिंग मार्क्स तो था 54, अब दोनों पेपरों को मिलाकर ही 80 मार्क्स आ गए। तो तीसरा पेपर नहीं देते हुए भी उसका वो जो पेपर है वो पूरा क्लियर हो गया, बीएससी क्लियर हो गया, एक पेपर ना देते हुए भी, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से क्योंकि जो पासिंग मार्क्स था वो तीनों को पेपरों को मिलाकर कंबाइन था। अब ये चीज़ यदि आप चेक कर लेते हैं तो आपके लिए भी आपकी बीएससी के एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल रहेगी, आपको बेनिफिट कर सकती है। आपको ये पता रहेगा कि तीनों पेपरों को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, या फिर एक को भी यदि कोई वीक है तो दूसरे में चला के काम चल जाएगा। नाउ अब ये हो गया आपके थ्योरेटिकल पेपर। इसी तरीके से आपका एक प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी लगता है। अब चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, प्रैक्टिकल सबके अंदर लगते हैं। तो प्रैक्टिकल का भी एक पर्टिकुलर पासिंग मार्क्स होता है। जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, ये है 75 मार्क्स का। अब इसके अंदर जो पासिंग मार्क्स है वो है 27। अब इतने नंबर तो कॉलेज वाले ही भिजवा देते हैं आपके। ये जो 75 है उसमें से 27 मार्क्स, ये जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, इतना तो कॉलेज वाले भी कर देते हैं। स्पेशली यदि मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल में तो कोई फेल होने वाला ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले 75 में से 70 से कम नहीं देते हैं। यदि कोई बहुत ही ज़्यादा जिसकी परफॉर्मेंस डाउन है तो उसको 65 तक भी पहुंचा देंगे। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आप प्रैक्टिकल में कभी फेल नहीं होते, ठीक है। यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पर थोड़ा आपका प्रैक्टिकल में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फेल कोई नहीं होता। प्रैक्टिकल के अंदर सबके प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स सबके क्लियर हो जाते हैं। जो मेन आपको ध्यान रखना पड़ता है ना, वो होता है थ्योरेटिकल पेपर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद को परफॉर्म करना होता है। प्रैक्टिकल में कुछ नंबर कॉलेज वालों के हाथ में होते हैं तो वो करवा देते हैं इसके अंदर। यहाँ प्रैक्टिकल में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिकल का तो फिक्स है, जैसे 75 मार्क्स का आपका पेपर है तो इसमें 27 आपके पासिंग मार्क्स हैं। और जैसे आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, तो वो यूनिवर्सिटी वेरी करेगा ये पासिंग मार्क्स एंड आपका जो मैक्सिमम मार्क्स का है, जितने का आपका पेपर लगता है, वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पर। अब ये जो मैंने पैटर्न आपको बताया, ये पूरा एनुअल एग्ज़ाम के लिए, जिनके बीएससी में एनुअल एग्ज़ाम लगते हैं ना साल में एक बार, उनके लिए ये पैटर्न है। उसमें भी स्पेशली ये जो मैंने लिया हुआ है, ये कोटा यूनिवर्सिटी का लिया हुआ है। और मतलब मोस्टली राजस्थान के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें, सबकी नहीं कह रही मैं, मोस्टली के अंदर यही वाला पैटर्न है। बाकी फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलग है जिनका थोड़ा सा पैटर्न अलग हो सकता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना पैटर्न, अपना जो एग्ज़ाम का मार्किंग सिस्टम होता है, सब अपना अलग अलग चलाते हैं। तो वो तो आपको चेक करना पड़ेगा उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। इसके अलावा फिर भी यदि आपको जो मार्किंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।